हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम भौतिकी का नया अध्याय कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर और एनर्जी देखने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम जल्दी अपने चैनल पर स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कार्य शक्ति और ऊर्जा। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्य शक्ति और ऊर्जा क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्य वर्क क्या होता है। वर्क कार्य की जो माप होती है वह लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य को यदि हम W से डिनोट करें तो बल मतलब F और विस्थापन को क्या कहते हैं, D, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू डी आ जाएगा। यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहां से। और आगे देखें तो कार्य एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कैसे निकलता है, तो यदि हमें कार्य का मात्रक निकालना है तो हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, तो कार्य एक अदिश राशि है जिसका सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हमने क्या देखा, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। और इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वह क्या होता है, अर्ग होता है। और इनका रिलेशन भी पूछा जाता है कभी कभी। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो हम यहीं से देख सकते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे आज की लेक्चर में। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या कहा गया है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर दक्षिण दिशा में लगता है और वह वस्तु दक्षिण दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो हमारा बल कितना दिया गया है, 10 न्यूटन का बल दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट कितनी दी गई है, 2 मीटर की दी गई है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा, 20 जूल। ठीक है, यह नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे भी हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद अगला है शक्ति। शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका सिंपल शब्दों में अर्थ क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में हम जो कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और यदि किसी कर्ता द्वारा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य W T समय में, यदि किसी व्यक्ति द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होगी, हमने अभी देखा शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। इससे हम क्या निकाल लेंगे, शक्ति को P से डिनोट करते हैं पावर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन T। और यहीं से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। और जूल बटी सेकेंड क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है। और यहां पे हमने लिखा भी है कि शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। वॉट बराबर जूल बटे सेकेंड भी हम कह सकते हैं। तो हमने देखा कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है। शक्ति के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे 1 किलो वॉट बराबर क्या होगा, तो यही हम देख सकते हैं। किलो को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 3, 10 की घात 3 वॉट। तो 1 किलो वाट बराबर 10 की घात 3 वॉट होता है। कभी कभी 1 मेगा वॉट भी हमसे पूछा जाता है। तो नॉर्मल है 1 मेगा, मेगा मतलब होता है 10 की घात 6। तो 1 मेगा वॉट बराबर क्या होगा, 10 की घात 6 वॉट। अब क्या होगा कि मशीनों की शक्ति को हम अन्य मात्रकों में, मतलब हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं।
हमने कहा मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर या अश्व शक्ति में मापा जाता है और इसके रिलेशंस पूछ लिए जाते हैं कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होता है। तो याद रख लेना, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। या इसी को कभी घुमाकर पूछ लेते हैं, एक हॉर्स पावर बराबर कितने किलोवाट, तो एक हॉर्स पावर बराबर लगभग 0.75 किलोवाट होता है। और इसके बाद सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल, 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल। तो कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं हमें निकालना है। तो 1 किलोवाट में होते हैं 10 की घात 3 वॉट और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। जी क्या आ जाएगा, जूल में, क्योंकि वॉट होता है जूल प्रति सेकेंड और सेकंड से सेकंड कटेगा तो जूल अकेला बचेगा। तो यहां से निकालेंगे 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा। बस याद रखना कि मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर में मापा जाता है। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है जिसका सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल किस किस का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है जिसे हम पढ़ते आए हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं और उसकी स्थिति के कारण, ठहराव के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। चलिए देखते हैं अब पहले नंबर की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करें यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। और इस फॉर्मूले पर आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं ये सभी कंडीशन। अब क्या होता है कि गतिज ऊर्जा पर आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं या यानी केस कह सकते हैं कि ऐसे जैसे केसेस होते हैं। क्या कहा गया है केस फर्स्ट में कि यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। हमें समझना है क्यों हो जाती है। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और हमसे बोला क्या गया है, द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो हम चेक कर लेते हैं, द्रव्यमान को दोगुना रख दें, एम की जगह क्या रख दो 2m और v स्क्वायर। तो क्या होगा यहां से हाफ इंटू 2m v स्क्वायर। जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 और जो हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इससे हमें क्या लगता है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी यह है, केवल 2 का आगे गुणा हो गया है द्रव्यमान को 2 गुना करने से। तो इसका मतलब क्या है कि जो गतिज ऊर्जा है वह भी दोगुनी हो जाएगी। तो पहला केस हो गया कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। हमने चेक कर लिया है। इसका दूसरा केस भी क्या है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। चेक कर लेते हैं, क्या करना है, द्रव्यमान आधा रखना है तो हाफ m को क्या रखना है, m/2 और v स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, जो भी क्वांटिटी आएगी एक्स्ट्रा उसको बाहर निकाल लेंगे तो हाफ इस m/2 मतलब 1/2 को ले लेते हैं हम बाहर तो जे वाला हाफ रहेगा और m और v स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 का गुणा हो गया है केवल द्रव्यमान आधा करने पर। तो हम कह सकते हैं कि यदि द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। उसके बाद अगला केस है, यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जय कैसे होता है, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और हमें क्या करना है, वस्तु का वेग दोगुना करना है।
तो हम वेग दोगुना करके देखते हैं, हाफ एम, वी को क्या रख दो, 2v रख दो, 2v का स्क्वायर, तो क्या होगा हाफ एम, 2 का वर्ग 4 और v स्क्वायर, इस 4 को बाहर ले लो, 4 आ जाएगा, हाफ एम भी स्क्वायर। यह हमारी गतिज ऊर्जा है, उसमें क्या हुआ, 4 का गुणा हुआ है, मतलब हमने वेग दोगुना किया है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। इसी प्रकार अंत में भी क्या है, वस्तु का वेग आधा कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 1/4 रह जाती है। यहां देख लेते हैं, हाफ एम, क्या करना है, वेग को आधा करना है, या v को v/2 लेना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ एम v स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इस 1/4 को ले लो आगे, तो क्या आ जाएगा यहां से 1/4, और जो हमारा बच रहा है 1/2 एम भी स्क्वायर, तो क्या आ गया, 1/4 का गुणा हो गया, 1/4 हो गई हमारी गतिज ऊर्जा। तो हमने यहाँ 4 केस देखे, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है, हमने यहाँ चेक कर लिया है। दूसरा केस क्या था, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी रह जाती है, यहां देख लिया। उसके बाद क्या था, वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, वेग को केवल हमने क्या रख दिया, v की जगह 2v, तो देखा कि 4 का गुणा हो जाता है, मतलब 4 गुनी हो जाती है। और अंत में क्या देखा कि वेग आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, जो वहां से हमने चेक कर लिया। चलिए अब देखते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाने। हमें देखना है गतिज ऊर्जा और संवेग मोमेंटम में क्या संबंध है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्या संबंध है, के ई बराबर p²/2m, जहां पे p क्या है, संवेग है, p बराबर क्या देखा था पिछली क्लासों में हमने, m भी देखा था। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अब यह फॉर्मूला निकाला कहां से था, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हम यह फॉर्मूला बना सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, p²/2m होता है। और क्या कहा गया है कि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। चेक कर लें, p की जगह पे हम क्या रख दें, 2p रख दें, तो क्या हो जाएगा 4p²/2m, और 4 को हम बाहर ले लें यदि, तो p²/2m जो हमारी गतिज ऊर्जा थी, ठीक है। तो इससे हमें संतुष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी जब हम संवेग को 2 गुना करेंगे। तो इससे हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है, और यह क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या होती है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण या विशेष अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, उसके बाद घड़ी या खिलौनों में जब हम चाबी भरते हैं तो उस समय कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, हम स्थितिज ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर क्या होता है, mgh, जहां पे m द्रव्यमान है, g ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, हाइट है। और g का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, g का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और अन्य उपकरणों के बारे में देखेंगे जो ऊर्जा के एक रूपांतरण को दूसरे रूपांतरण में कन्वर्ट करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, फिक्स्ड होती है। इसे केवल क्या कर सकते हैं, हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, उपकरण और उनके द्वारा किया गया ऊर्जा का रूपांतरण जो हम दैनिक जीवन में डेली देखा करते हैं। जैसे डायनामो क्या करता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा दूसरा है माइक्रोफोन, जैसे यह माइक्रोफोन है, क्या करता है, यह ध्वनि ऊर्जा को रिकॉर्ड करके विद्युत ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में परिवर्तित करता है या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। अगला है मोमबत्ती, जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल से बनी है वह रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद है लाउड स्पीकर, जो क्या करता है, जो डीजे होते हैं देखे होंगे आपने, जो विद्युत ऊर्जा से चलते हैं और क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा में ज्यादा तेज ध्वनि निकालते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। उसके बाद जो भी ट्यूबलाइट और जो बल्ब घर में लगे होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा से हमें क्या देते हैं, प्रकाश ऊष्मा देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद विद्युत मोटर, जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके मैकेनिकल वर्क करती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। उसके बाद है सौर सेल, सोलर सेल्स, जो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद सितार, ठीक है, जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार जिनमें से ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का यूज करके ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पे बात आई है सौर सेल की, तो कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यह सौर सेल होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। और बात आती है यहीं पर, यदि विद्युत सेलों की बात करें तो वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो यहां हमारा जो चैप्टर है कार्य शक्ति और ऊर्जा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है हम आगे प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम जल्द ही अपने चैनल पे स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी दिक्कत इस चैप्टर से होती है वो आपको ना हो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, बने रहें क्लब क्लासेस के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल।